चलिए अब हम यहां से देखते हैं कि टेंस आखिर होते क्या हैं। आपको पिछले वीडियोस याद हैं, उसमें आपने क्या सीखा था, क्या देखा था? रिवाइज कीजिए। पहले वीडियो में हमने देखा था कि आखिर टेंसेस इतनी मेहनत के बाद भी हमें क्यों नहीं आए। वो 4 रीजंस याद आ गए होंगे आपको। वेरी गुड। सेकंड वाले वीडियो में हमने देखा था कि टेंस सीखने के पहले हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीख लेनी जरूरी हैं। उसमें हमने देखे थे कंसेप्ट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और वर्ब्स के फॉर्म। ये सारी चीजें हमने देखी थी प्री टेंस के अंतर्गत। अब हम मेन मुद्दे की बात पर आते हैं, वो चीज जिसने हमें कई सालों से परेशान कर रखा है। आज उसको क्रैक करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है कि आखिर ये टेंस होते क्या हैं। आराम से सोच लीजिए, फिर रिस्पॉन्स दीजिएगा। आप कई सालों से ये प्रश्न सुन रहे होंगे शायद कि व्हाट इज टेंस, ये टेंस आखिर क्या है। आपको लगता है टेंस समय है, कोई कहता है टेंस शायद काल है, या आपको लगता है टेंस टाइम है। एक ही जैसी बातें पर अलग अलग रिस्पॉन्स आता है लोगों का। फिर हो सकता है ये वर्तमान है। कोई कहता है साहब ऐसी कोई चीज है जो हमें समझ में नहीं आती है, जरूर कुछ, क्योंकि हमने कई बार मेहनत की, कई बार कोशिश की, पर हमें समझ में नहीं आई। कुछ अजीब सी चीजें जो हमारे बस की बात नहीं है। या कुछ लोग कहते हैं बहुत ही कठिन है भैया, अपने को तो इस जन्म में शायद ही आ पाएगी, क्योंकि हम अपना पूरा सर्वस्व लगाकर देख चुके हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम लॉजिकली समझने वाले हैं कि आखिर टेंस क्या है। ये आपके रेस्पॉन्स जो आपने दिए, समय हो सकता है, काल है, बहुत कठिन चीजें हमें समझ में नहीं आते। इससे थोड़ा आगे चलते हैं कि आखिर टेंस होते क्या है। पर इसको समझने के पहले हम एक बात और समझ लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा, कभी आपके दिमाग में ये आया कि ये जो ग्रामर लिखी गई ये बुक्स में आई कैसे? वाकई आपको शायद कभी भी ध्यान में ना आया हो कि ये बुक जो ग्रामर है ये बुक्स में कैसे आई। क्योंकि आपने जब भी पढ़ी बुक्स में से पढ़ी, पढ़ी क्या, रट ली। तो ये जो हमने रटी ये बुक्स में आई कैसे? क्या किसी एक व्यक्ति का दिमाग खसका होगा जो उसने लिख दिया होगा बैठकर कि ये टेंसेस हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है? तो हमारा प्रश्न है कि आखिर ग्रामर बुक्स में आई कैसे? क्या लगता है आपको कैसे आई होगी? किसी व्यक्ति ने तो बैठ के लिखी नहीं होगी, तो फिर कैसे आई? चलिए पता लगाते हैं कैसे आई। लाइफ समझते हैं, जीवन हम सब जी रहे हैं, हम सबकी लाइफ है, हम सब लाइफ में हैं। लाइफ हम सबको समझ में आती है। तो लाइफ में लोगों ने सालों साल एक्सपीरियंस किया, सालों साल समझा, सालों साल ऑब्जर्व किया, कई सालों तक फील किया, तब जाकर उन्हें जो समझ में आया वो चीजें उन्होंने कहां कर दी? बुक्स में जाके लिख दी। क्या किया लोगों ने, व्यक्तियों ने, पर्सन ने अपने जीवन में कई साल तक चीजों को एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, फील किया, और उस ऑब्जर्वेशन से, उस फीलिंग से, उस एक्सपीरियंस से जो समझ में आया वो उन्होंने ले जाकर बुक्स में लिखा। उसको नाम दिया गया ग्रामर। और फिर उसको हमने वहां से, हमारे टीचर ने समझा, सीखा, उन्होंने हमें समझाया, कुछ हमने समझा, कुछ हमने रटा, और हम यहां तक आ गए। तो बुक्स में ग्रामर कैसे आई? लोगों ने जिस चीज को सालों साल एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस को जाकर बुक्स में लिखा, तब हमने माना कि हां ये ग्रामर है। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही, ये है एक घड़ी है, मींस समय, क्लॉक। एक नई पिक्चर आपके सामने आई, अब एक व्यक्ति इसमें दौड़ रहा है, मींस एक्शन। जब लोगों ने सालों साल चीजों को एक्सपीरियंस किया तो उन्हें समझ में आया कि हमारे जीवन में केवल 2 ही चीजें, कितनी? सिर्फ 2। कौन कौन सी? सबसे पहला है समय,
दैट इज टाइम, और दूसरा है एक्शन। चलिए हम थोड़ा और विस्तार से खुद से रिलेट करके समझते हैं। जब से आपका जन्म हुआ है उस दिन से लेके आज तक क्या हो रहा है? उस दिन से लेके आज तक लगातार समय चल रहा है, यस और नो? यस, लगातार समय चल रहा है, और इस चलते हुए समय में लगातार घटनाएं घट रही हैं। अच्छा बताइए, इन दो चीजों के अलावा और क्या है हमारे जीवन में? शायद कुछ भी नहीं। समय अच्छा बुरा ऐसा वैसा जैसा भी, लेकिन लगातार चल रहा है, और उस चलते हुए समय में लगातार घटनाएं, एक्शंस होती जा रही हैं, अच्छी हैं बुरी हैं ऐसी हैं वैसी हैं, बट लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो हमारा जीवन बस इन दो चीजों से मिलकर बना है, एक है समय, और उस समय में होने वाली घटनाएं हैं एक्शंस। जब ग्रामर की बारी आई, लैंग्वेज को बनाने की बारी आई, तो लोगों को समझ में आया कि जो एक्सपीरियंस हमने किया उसमें समझ में आया टाइम और एक्शन। सो यहां से हम समझ पाते हैं कि टेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। टेंस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला है समय, दैट इज कॉल्ड टाइम, और दूसरा है एक्शन। समय और समय में घटने वाली घटनाएं। यहां एक्शन से मतलब है स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब वो घटना किस तरह से घट रही है, कौन से स्टेट में, किस अवस्था में, किस परिस्थिति में है, कैसे हो रही है वो घटना। अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दें तो जो निकल कर आता है उसे हम कहते हैं टेंस। फिर समझ लीजिए, समय और समय में घटने वाली घटनाएं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो निकल कर आता है उसे हम कहते हैं टेंस। और यही हमने सालों साल सीखा, पर शायद ही हमें कभी समझाया गया कि एग्जैक्टली टेंस क्या है। हमें बता दिया गया था कि सिर्फ समय है। जी नहीं, समय से बढ़कर कुछ और, समय के साथ उसमें घटने वाली घटनाएं, एक्शंस। चलिए यहां तक हम समझ गए टेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। अब ये समय कितने प्रकार से होता है? देखिए, कोई भी चैप्टर कैसे आगे बढ़ता है, उसकी हेडलाइन होती है, हेडिंग होता है, टॉपिक है ना, फिर उसके सब हेडिंग्स होते हैं, फिर उस सब हेडिंग्स के नीचे और हेडिंग्स होते हैं। सो ऐसे हमने हेडिंग हमारा देखा, देखिए हमने देखा था टेंस जो हमारा मेन हेडिंग। इसके बाद फिर हम गए कहां? सब हेडिंग्स पर। पहली हमारी सब हेडिंग थी टाइम, दूसरी हमारी सब हेडिंग एक्शन। अब चैप्टर आगे कैसे बढ़ा? अब हमने देखा कि ये टाइम, ये जो समय है, ये कितने तरह से हो सकता है, कितने तरह का समय इस धरती पर पॉसिबल है। देखिए हमारे दिमाग में तो दो ही समय आते हैं, अच्छा और बुरा, और हमारा तो हमेशा बुरा ही चलता है। पर लॉजिकली तीन तरह से समय को बांटा जा सकता है। सबसे पहला है प्रेजेंट, मतलब वर्तमान, जो इस वक्त चल रहा है, जो ये समय है, ये है प्रेजेंट, ये हम सबको समझ में आता है। जो कुछ बीत गया वो सब कुछ पास्ट है, और जो आने वाला सुनहरा भविष्य, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। हम वर्तमान में हैं, हमारा जो कुछ बीता हुआ समय वो सब कुछ पास्ट, और जो कुछ आने वाला है वो फ्यूचर। ये तीन हम सबको समझ में आते हैं। इसलिए अब यहां बात नोट कीजिए, समझिए, यही कारण है कि तीन टेंस होते हैं। अगर ये समय पांच तरह से होता तो शायद पांच टेंस होते। वैसे हम तीन से ही परेशान हैं, पांच होते तो न मालूम क्या होता हमारा, पर कम से कम तीन ये हमें समझ में आते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स जो कुछ बीत गया, भूतकाल, एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य। यहां तक कोई कंफ्यूजन? समय में कोई कंफ्यूजन? शायद नहीं। आप, ये तो हमें बहुत पहले से भी शायद आता होगा कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इतना ही तो हम समझ पाए थे टेंस में। चलिए अब कुछ थोड़ा और आगे और लॉजिकल समझने की कोशिश। तैयार हैं क्या आप अगले स्टेप की तरफ? अब बात होगी किसकी? वेरी गुड, एक्शन की। अच्छा ये सिंपल क्या है? शायद हमें नहीं मालूम। कॉन्टिन्यूअस, बोले हाँ इसमें कुछ काम चलता है, हमें मालूम है। परफेक्ट, इसमें कुछ काम खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ कहते हैं शायद। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों क्या हैं? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये चारों क्या हैं? ये सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों हैं क्या आखिर? आपने जो सीखा शायद अब वही आपके दिमाग में आ रहा है।
आपका ब्रेन वही सोच पा रहा है क्या कि ये सब टेंस के पार्ट हैं। वेरी गुड, ये सब टेंस के पार्ट हैं। तो बता दीजिए कौन से और कैसे पार्ट हैं, किधर वाले, किस तरह के पार्ट हैं। ये कोई पार्ट वार्ट नहीं है। ये जो चारों अभी आपके सामने जो आए थे स्क्रीन पर, सिंपल या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों पार्ट नहीं हैं। शायद आपने बुक्स में भी सीखा है, आपके टीचर ने सिखाया कि ये पार्ट हैं, पर हम कभी समझ नहीं पाए कि कौन से और कैसे पार्ट। क्या ये समय के पार्ट हैं, क्या ये टेंस के पार्ट हैं, या आखिर किस चीज के पार्ट हैं। ये एक्शंस हैं। एक्शंस में भी क्या है, ध्यान से समझिए। इसके पहले हमने देखा था टाइम को हमने 3 तरह से डिवाइड किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम बात कर रहे हैं एक्शंस की। तो वो जो चारों थे, कौन, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या थे। ये किसी एक घटना के होने के तरीके हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए, शायद आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये चारों क्या हैं। समझिए, ये किसी एक घटना के होने के तरीके हैं। देखिए, आपके जीवन में कितनी घटनाएं घटी, आपके क्या, हमारे सबके जीवन में कितनी घटी, कितनी बताइए। इनफाइनाइट, वेरी गुड। आज तक हमारे जीवन में तकरीबन अनंत घटनाएं घट चुकी हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इंसिडेंट। हर चीज एक घटना है। ये मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं, ये घटना है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी एक घटना है। मेरी आवाज आप तक आ रही है, ये एक घटना है। आप टेंस के बारे में सोच रहे हैं, ये एक घटना है। ठीक। सो किसी भी एक घटना के होने के कितने तरीके हो सकते हैं। जब इस बात को एक्सपीरियंस किया गया, समझा गया, फील किया गया, तो समझ में आया किसी एक घटना के होने के केवल 4 ही तरीके हैं। मतलब कोई भी एक घटना सिर्फ और सिर्फ 4 तरह से घट सकती है। वो चारों तरीके कौन से थे,